बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। ठीक, तो चार उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से जो सही है उसका आपने चूज करना है। मतलब आप सर्कल भी यूज कर सकते हैं, आप टिक भी यूज करके आपने दिखानी है कि ये वाला आंसर सही है। ठीक हो गया। अगर आपसे कहा जाए इन सर्कल, तो आपने सिर्फ सर्कल यूज करना है। टिक कहा जाए तो सिर्फ टिक ही यूज करना है। लेकिन चूज कहा जाए तो आप जो भी जिस तरह से भी दिखाना चाहो, सही जो आंसर है उसको आप दिखा सकते हैं। ठीक, तो पार्ट ए दिया हुआ है, द सम ऑफ 36,529 एंड 41,372 इज इक्वल टू। तो सम का मतलब होते हैं जमा करना, तो जमा करेंगे आप इन दोनों नंबर को। तो ये दोनों नंबर जो कि दिया हुआ है, इनको अगर आप जमा करेंगे तो इज इक्वल टू, ये बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? तो इसके लिए हमने सीखा था कि प्लस करते हुए आपने यूनिट को यूनिट के साथ प्लस करना है। तो 9 + 2 तो 11 होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से ही आप बता सकते हैं कि आंसर कौन सा वाला सही होना चाहिए। ठीक, तो आखिर में 1 आना चाहिए। इसका मतलब आखिर में यहाँ 4 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है ये आपका सही होंगे, आखिर में 1 आएगा। समझ गए? बाकी के लिए आप चेक कर सकते हैं। तो 9, 10, 11 हो गए। 11 के बाद 1 कैरी, तो 3 और 3 7, तो 0 मतलब 1 कैरी, और 5 और 3 तो 6 7 8 9, और 6 और 1 7, और 3 और 4 7। तो इस तरह से यही आपका सही ऑप्शन है, इसको आपने टिक कर देनी है। ठीक, इसके बाद द सम ऑफ 17,278 62,354 इज इक्वल टू। अब सम दोबारा जमा करना है आपने, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए 8 + 4 करेंगे तो 12 आएंगे, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं ये है। तो यही आपका सही आंसर होनी चाहिए। ठीक, तो बाकी भी आप चेक करेंगे लास्ट तक, फिर आपने चूज़ करना है। ऐसे ही सिर्फ इस 2 को देखकर आपने चूज़ नहीं करनी। ठीक, मे बी चांस मिस्टेक हो तो आपका ये आंसर भी गलत भी हो सकते हैं। वैसे तो आखिर में 2 ही आएंगे, पॉइंट वाला अगर नहीं हो तो यहाँ से यही आपका सही आंसर होंगे, इसको आपने चूज़ करना है। सी दिया हुआ है, आयशा हैज़ RS 23,456। तो आयशा के पास 23,456 रुपीज़ है। हर ग्रैंड मदर, तो उसकी दादी जो है गेव हर देती है RS 13,131 मोर। अब ज़्यादा वो देती है ग्रैंड मदर, उसको मज़ीद 13,131 रुपीज़ उसको देती है। ठीक, तो यहाँ 9 शी है RS। अब उसके पास कितना रुपए है ये आपने निकालना है। ये मोर जो है ये उन्होंने दिया हुआ है। जो हमने सीखा था कि अगर आपसे मोर पूछा जाए तो उस वक़्त आपने माइनस कर देनी है। लेकिन यहाँ 9 शी है, अब इसके पास कितना रुपए इन दोनों को मिला के होते हैं वो आपने निकालना है। तो उसके लिए आपने इन दोनों को प्लस कर देनी है। ठीक, तो प्लस करने के लिए 6 और 1 7, तो यहाँ 7 तीनों में दिया हुआ है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। तो इसके लिए दूसरा जो डिजिट है उसको आपने प्लस करना है। समझ गए? तो यहाँ से आप देख सकते हैं 5 और 3, 5 6 7 8, मतलब ये 6 है, ये भी 6 है, ये 8 है। तो इसका मतलब ये सही आंसर होना चाहिए। बाकी आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है डी। तो सवाल आप देख सकते हैं, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 73,810 फ्रॉम 89,654। तो जब आप इसमें से, फ्राम का मतलब से होते हैं जो कि आप जानते ही हैं, तो इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो वी विल गेट, हमें मिलेंगे। कितना मिलेंगे? तो उसके लिए आप देख सकते हैं इसमें से आपने इसको माइनस करना है। तो यहाँ से 1 को 1 में से निकाल दें, तो यहाँ इसमें से 0 को निकाल दो तो 4 में से 0 मतलब 4 आएंगे। समझ गए? तो यहाँ से अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो ये 5, ये भी 5, ये भी 5, ये 4 है। तो इसका मतलब यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आप रफ पर इस तरह से चेक कर सकते हैं सिर्फ इसी को कि ये वाकई में एग्जिट आ रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ से 8 और 3 5, तो 8 1 तो 1 5,
और 844, तो यही आपका सही आंसर है। ठीक, तो रफ पर आप चेक भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से डायरेक्ट आप बता सकते हैं, यही आपका सही आंसर होंगे। इसके बाद है इन अ पॉन्ड देयर वर 87,654 फिश, तो एक पॉन्ड में, एक तालाब में 87,654 फिश मौजूद है, मछली है। इफ 34,567 फिश आर शिफ्टेड टू अनदर पॉन्ड, अब इसी में से अगर 34,567 मछलियाँ अगर इसको दूसरे जगह पर लेकर जाए तो ठीक, देन देश फिश विल बी लेफ्ट, तो लेफ्ट निकालना है इन द फर्स्ट पॉन्ड, पहले में कितना बचते हैं बचा, ये आपने निकालना है। जब इसमें से इसको निकाल के लेकर जाएंगे दूसरे में, तो इसमें बाकी कितना बचेंगे उसके लिए माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए आप इसको ऊपर इसको नीचे लिखेंगे, तो ये वंस ये टेंस होंगे, तो 4 में से 7 नहीं निकाल सकते, आप इसको देंगे तो 14, ये 4 होंगे, तो 14 में से 7 निकाल दो तो बचेंगे 7, जो कि ये 7 है और ये 7 है, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। उसके लिए आपने मज़ीद माइनस करना है, तो ये 4 है और ये 6 है, तो यहाँ से भी नहीं कर सकते, तो एक इसको देंगे, ये कम कर देंगे। 14 में से अगर मैं 6 को निकाल दूँ तो बचेंगे क्या, 4 दूनी 8, ठीक, तो यहाँ से 8, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो ये रहा, आप इसको आपने चेक टिक कर देनी है, चेक भी आपने लाजमन करके फिर टिक कर देनी है, समझ गए। इसके बाद एफ है एस्टिमेटेड सम ऑफ 3,910 एंड 1,045 इज, तो एस्टिमेट यानी अंदाज़ा लगा के आपने इन दोनों को प्लस कर देनी है। अब ये 1000 की बात हो रहे हैं, तो ये 4000 में समझूंगा इसको, क्योंकि ये 9 है, इसको 1000 ही समझूंगा, क्यों राउंड ऑफ करके लिखूंगा, तो ये यकीनन 1000 ही होंगे, ये 4000, तो इन दोनों का सम यानी प्लस करेंगे तो 4 और 1 5000, समझ गए। तो 5000 कहाँ है, ये है, इसको टिक कर देंगे। एस्टिमेट डिफरेंस माइनस कर देनी है, तो ये 7 है, इसके लिए मैं 400 समझूंगा, और ये 1, और तो ये राउंड ऑफ करके 300 होंगे, तो 4 में से 3 निकाल दो, 1 आएंगे, 100, समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर, इसको आपने टिक कर देनी है, ठीक। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2, सोल द फॉलोइंग। सोल कहा है, सोल करने के मतलब जो साइन दिया हुआ है नीचे, यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, जबकि ये दो पार्ट जिसको उन्होंने माइनस करने के लिए कहा है, तो आप इन दोनों में माइनस करेंगे, ठीक। सोल में आपने अलामत को देखकर उसी हिसाब से आपने हल कर देनी है, प्लस करनी हो तो प्लस, माइनस कर देनी हो तो माइनस। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो प्लस करना है आपने इन दोनों नंबर को, तो 9 और 6, तो ये हम डिटेल में सीख कर आए हैं, तो यकीनन आपने देखा ही होगा, अगर नहीं तो वो वीडियो भी लाजिमन देख लीजिएगा। तो इसके लिए 9 + 6 यानी 10 और 5 बचेंगे, तो 15, 1 कैरी, 3 to the 6 7, और यहाँ से 8 और 4 8 9 10 11 12, तो 2 लिखूंगा, 1 कैरी तो 5 और 5 7 7 8 9 10 11 12, 2 लिखूंगा, 1 कैरी तो 6 6 12, समझ गए। तो ये रहा आपके पास 1 2 2 7 5 आपका आंसर होंगे। इसके बाद 7 8 9 10 0 1 कैरी, 7 8 9, यहाँ से कैरी नहीं है, तो 8 9 10 और 3 बचेंगे तो 13, और यहाँ से 4 5 6 और ये 10, तो ये आपका आंसर होंगे 106,390। इसके बाद 8 यहाँ से माइनस करना है इसको, ये अलामत भी याद रखिएगा। सोल्व करने के लिए उन्होंने कहा है और साथ साथ माइनस दिया हुआ है, तो आपने इसमें से इसको माइनस करना है। तो 5 में से 8 नहीं निकाल सकते, 15 कर देंगे इसको, 6 तो 8 दूनी 16 यानी 1 कम है तो 7, और यहाँ से 3 होंगे, यहाँ से 0, और यहाँ 13 में से 6 निकालना पड़ेगा आपको, तो 2 बचेंगे यहाँ, और 6 to the 12 एक साथ करेंगे तो इसमें 7 आएंगे आपके पास। तो ये रहा आपके पास 7037 आपका आंसर होंगे। इसके बाद यहाँ से माइनस करना है, तो इसको एक देंगे, 5 दूनी 10 5 6 7 8, और यहाँ से दिया था तो 0, और यहाँ से 1 होंगे, और ये 6 और ये 2, तो ये रहा आपके पास 26105 आंसर होंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सवाल दिया हुआ है 3 सोल्व द फॉलोइंग, सोल्व करना है। दोबारा यहाँ साइन प्लस में 3 सवाल दिया हुआ है और माइनस में भी 3 सवाल दिया हुआ है, तो इनको प्लस करेंगे और इनको माइनस, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए आप देख सकते हैं 45 2 3 4 और प्लस करके 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। तो आप इस सवाल को पहले एक दफ़ा लिखेंगे, हर
पार्ट से पहले, फिर इसके बाद इस तरह से 1 को 1 के नीचे, 10 को 10 के नीचे, 100 को 100 के नीचे, 1000 को 1000 के नीचे और 10,000 को 10,000 के नीचे इस तरह से लिखना है। ठीक, यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। इसके बाद प्लस का साइन यूज करके एक लाइन ड्रा करेंगे। तो ये रहा आपके पास प्लस करने का तरीका, मेथड। अब आपने यहाँ से प्लस करना था तो 4 दूनी 8 9 और इसके बाद 3 दूनी 6 7 और 2 दूनी 4 5, गिन भी सकते हैं 2 3 4 5 करके। ठीक, 5 6 7 करके। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आप इजीली आंसर को लिख पाएंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन जल्दी से आपको आंसर भी मिलेंगे। ठीक, तो ये रहा आपके पास 5, इन दोनों को प्लस करने के बाद 57,579 आपका आंसर होंगे। ठीक, इसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 और 6, तो 7 दूनी 14, एक कम कर देंगे तो 13 और यहाँ से 1 कैरी, 6 दूनी 12 और 1 तो 13 3 1, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इसको इसके साथ कर देंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो 1 + 4 5 5 to the 10, तो 0 1 कैरी, तो यहाँ से इसको इसके साथ कर देंगे तो 4 दूनी 8 और यहाँ से 2 और 3, तो 38,033 आपका आंसर होंगे। समझ गए। इसके बाद इन दोनों के लिए 6 दूनी 12 और एक साथ कर देंगे तो 13 और यहाँ से एक कैरी लेकर जाऊंगा, 6 दूनी 12 13, एक जमा कर देंगे। इसके बाद यहाँ से एक कैरी तो 8 होंगे, 8 दूनी 16, मस्जिद एक शामिल करेंगे तो सितारा और एक यहाँ से 8 9, ठीक, 0 शामिल करेंगे तो 0 वही नंबर रहेंगे। अब 9 10 11 12, तो यहाँ से 12 मैं दोबारा सबको लिखूंगा 1 और 2 दोनों को। समझ गए। तो इस तरह से 1 2 9 7 3 3 आपका आंसर होंगे। अब आपने यहाँ माइनस कर देनी है तो उसके लिए 5 में से 5 निकाल दो, सेम है 0 आएंगे, यहाँ से नहीं निकाल सकते। 2 में से 4, अब आपने इसमें से एक लेनी है और यहाँ कम करके लिखना है। समझिए 4, सॉरी यहाँ से 5 था, एक कम करेंगे तो 4 और ये माइनस कर सकते हैं। अब आप 12 में से 4 निकाल दो तो 8, 4 में से 1 निकाल दो तो 3, 6 में से 3 निकाल दो तो 3 और 4 में से 2 निकाल दो तो आपका आंसर होंगे 2। तो इस तरह 23,380 आपका आंसर होंगे। समझिए। इसके बाद अगला जो पार्ट है वो आप देख सकते हैं 7 में से 6 इजीली निकाल सकते हो, 6 7 करके एक गिनेंगे उल्टे। यहाँ से 14 में से नहीं निकाल सकते तो 6 दूनी 12 13 14, तो 7 8। समझ गए। तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद अगला देख सकते हैं आप, यहाँ से एक लेकर गया था तो 1 बचा था तो 0 और यहाँ से 6 में से 4 निकाल दो तो 2, 7 में से 7 निकाल दो तो 0। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर होंगे 2081। इसमें से इसको माइनस कर दो तो यहाँ से 16 और ये 0 कर दूंगा, इसको 1 लेकर जाएंगे तो 16 में से 9 यानी 9 10 हो गए, 1 और यहाँ 6 तो 7। ठीक, तो ये आपका 7 आएंगे। इसके बाद ये नहीं निकाल सकते, इसको एक देंगे तो यहाँ से तो आप लेकर नहीं आ सकते, उसके लिए यहाँ से एक इसको देना पड़ेगा। जब आप इसमें से इसको देंगे तो 5 और यहाँ 10 में से इसको देंगे तो 9। समझ गए। तो ये सब आप पहले से लिख कर रखिएगा। तो 10 में से 8 निकाल दो 2 बचेंगे, 9 में से 9 0, 5 में से 0 5 और 4 में से 2 तो 2। ये रहा आपके पास 25,000 और 27 आपका आंसर होंगे। समझिए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। इन द फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में 23,456 पीपल वेंट टू विजिट द बीच। तो झील के किनारे कुछ लोग विजिट के लिए गए थे पहले हफ्ते में, वो था 23,456। तो उसके लिए आप स्टेटमेंट में या डेटा लिखेंगे विजिट इन फर्स्ट वीक, पहला जो हफ्ता है उसमें जो लोग वहाँ गए थे वो इतना था। समझ गए। 23,456 एंड इन द सेकेंड वीक, दूसरे जो वीक है हफ्ते में जो लोगों की तादाद जो उन्होंने दिया हुआ है जो कि झील के किनारे उन्होंने विजिट किया था, विजिट इन सेकेंड वीक, वो आप लिखेंगे 34,567। समझिए। पार्ट ए जो कि दिया हुआ है तो इसको सोल्व करते हैं पहले। तो इसके लिए द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिट द बीच इन 2 वीक्स, तो दोनों को मिला के 2 वीक्स का मतलब फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक दोनों को मिला के
टोटल कितने लोगों ने वहाँ पर विजिट किया था ये आपने बतानी है। अब टोटल 2 वीक्स कहा जाए तो यकीनी बात है उसके लिए हमने सीखा था कि टोटल निकालने के लिए आपने प्लस कर देनी है, ठीक। तो यहाँ प्लस यूज करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, प्लस कर देंगे तो 6 दूनी 12 13, एक कैरी यहाँ लेकर जाऊँगा तो 5 6 6 दूनी 12, और यहाँ से एक कैरी लेकर जाऊँ तो 5 और 5 टू द 10, और यहाँ से एक दे दो तो 4 और 4 दूनी 8, और यहाँ से 3 4 5, समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है पार्ट बी, इन विच वीक लेस पीपल विजिट। अब कम जो लोग हैं विजिट किया है बीच पर, वो आपने बतानी है। पहले आपने इस सवाल का जवाब देनी है, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ आंसर, इन विच वीक किस हफ्ते में। तो कम और ज़्यादा को आपने कंपेयर करना है कि किस में कम और किस में ज़्यादा लोग विजिट किया है। तो अगर मैं इन दोनों नंबर को देखूँ तो ये 3 है, ये 2 है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है तादाद, और ये क्या है तादाद में कम है। तो इसका मतलब लेस जो है, कम जो है, इस हफ्ते लोग कम वहाँ विजिट करने के लिए गए थे। तो मैं यहाँ लिखूँगा इन फर्स्ट वीक पीपल विजिट वीक्स, सॉरी लेस पीपल विजिटेड करके यहाँ लिखूँगा, ठीक। इन फर्स्ट वीक लेस पीपल, जो कि लेस कहाँ है, लेस पीपल विजिट करके आप लिखेंगे विजिट, और क्या कहाँ था, बीच दिया हुआ है, इन द बीच या बीच करके लिखिएगा, यहाँ जगह थोड़ा सा कम पड़ा है इसलिए। तो ये रहा आपके पास पहले हिस्से का आंसर, समझ गए। इन विच वीक लेस पीपल विजिट द बीच एंड बाय हाउ मच। अब कितना लेस है ये आपने निकालना है। अब कितना लेस है निकालने के लिए आपने माइनस करना था लेस, और अगर लेस कहा जाए या मोर कहा जाए तो इन दोनों सूरतों में आपने माइनस करना है, समझ गए। तो माइनस करने के लिए जो बड़े नंबर है उसको आपने पहले लिखना है, और जो छोटे नंबर है उसको बाद में। तो विजिट इन सेकेंड वीक, विजिट इन फर्स्ट वीक करके लिखेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ से माइनस करने के लिए एक हो गए, ये भी एक, ये भी एक, और 4 में से 3 एक, 3 में से 2 एक। तो ये रहा आपके पास आंसर। इतना जो है लोग कम, पहले हफ्ते में इतना कम आया था, अगले हफ्ते में इतना ज़्यादा लोग जो है ना पहले हफ्ते की निस्बत 11,111 तादाद में ज़्यादा लोग विजिट करने के लिए आए थे सेकेंड वीक में, समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। तो सवाल आप देख सकते हैं, देयर वर 12,345 कैटल इन अ फार्म। तो एक फार्म है, वहाँ पर मवेशियों की तादाद जो कि उन्होंने दिया हुआ है 12,345, यानी 1 2 3 4 5, समझ गए। अब 34,567 मोर कैटल वर एडेड। तो 34,567 मजीद मवेशी मोर कैटल वर एडिट जो कि उन्होंने शामिल किए थे, समझ गए। तो मजीद उसमें शामिल किया है, पहले 1 2 3 4 5 कैटल था, अब इसमें 3 4 5 6 7 मजीद उसमें शामिल किया है। फाइंड पार्ट ए दिया हुआ है, हाउ मेनी कैटल्स वर देयर इन द फार्म ऑल टुगेदर। अब दोनों को ऑल टुगेदर यानी इकट्ठे करेंगे तो उस फार्म के अंदर जो मवेशियों की तादाद कितनी होंगी ये आपने बतानी है। तो ऑल टुगेदर कहा जाए तो प्लस कर देनी थी। तो प्लस करने के लिए जो स्टेटमेंट आप लिखेंगे, कैटल इन अ फार्म, एक फार्म में जो कैटल्स की तादाद है वो है 12,345, मोर कैटल एडिट यानी मजीद इसमें मवेशियों की जो तादाद है वो शामिल किया है 34,567। अब इन दोनों को आपने प्लस करना है ऑल टुगेदर कहा जाए तो। उसके लिए आप देख सकते हैं 5 और 7 प्लस कर देंगे 12, 1 और 5 तो 5 होंगे, 5 टू द 10, और एक शामिल करेंगे तो 11, यहाँ से 4 4 टू द 8, एक शामिल करेंगे तो 9, और यहाँ से 2 ही है तो 6, और यहाँ से 4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 46,912 जो है ऑल टुगेदर होंगे। तो यहाँ से हाउ मेनी कैटल वर देयर इन द फार्म ऑल टुगेदर, तो यहाँ से आप लिखेंगे ऑल टुगेदर, समझ गए। अब इसके बाद पार्ट भी दिया हुआ है, इफ 26,754 वर गॉट आउट ऑफ द टोटल। तो बकरियों की जो तादाद है वो उन्होंने दिया हुआ है टोटल में से, समझ गए। तो टोटल ये हम निकाल चुके हैं 46,912, तो ये आपका टोटल। इसमें से जो बकरियों की तादाद है वो उन्होंने दिया हुआ है 26,754, समझ गए। अब आपसे सवाल क्या कहा था
कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ केटल अदर देन गॉड, तो गॉड के अलावा यानी बकरियों की जो तादाद है जो कि उन्होंने दिया हुआ है, इसके अलावा बाकी सब जो है वो आपने निकालनी है। समझ गए, अदर देन कहा जाए तो इसके अलावा बाकी जो मवेशियों की तादाद है वो आपने निकालनी है। तो नंबर ऑफ गॉड ये तो दिया हुआ था। टोटल केटल इन द फार्म जो कि हम निकाल चुके हैं 46,912, तो यहाँ से आपने इसको माइनस कर देनी है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि ये 12 में से निकाल सकता हूँ, 2 में से नहीं निकाल सकते तो 8 होंगे। यहाँ 0 तो इसमें से एक देंगे 10, 8 रहा यहाँ, 5 हो गई, 1 हो गई, 0 हो गई 2। तो ये इतना जो तादाद है वो जो गॉड्स है यानी बकरियों के अलावा जो मवेशियों की तादाद है वो इतना था। समझ गए, 20,158 ये आपका आंसर होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। देर आर 45,765 ट्री इन द फॉरेस्ट, तो एक जंगल है, वहाँ ट्रीज की तादाद जो कि उन्होंने दिया हुआ है वो है 45,765। समझ गए। इसके बाद इफ 32,124 आर केक्टस, तो केक्टस जो दरख्त है उसकी तादाद उन्होंने दिया हुआ है 34,125। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज अदर देन केक्टस, तो अदर देन मतलब केक्टस के अलावा बाकी जो है वो आपने निकालना है। तो यहाँ से आपने माइनस कर देनी है 45 में से अगर 32,000 अगर केक्टस हो तो बाकी कितना होंगे उसको निकालने के लिए आपने माइनस करना है। समझ गए। इसके अलावा एस्टिमेशन भी कहा है, आल्सो फाइंड द रिजल्ट बाय एस्टिमेट, तो एस्टिमेट करने के लिए आप 10, 100 या 1000 नंबर को राउंड ऑफ करके फिर आपने दोबारा से एस्टिमेट करके रिजल्ट को दोबारा से देखना है। ठीक, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, तो एक जंगल में जो दरख्त की तादाद है दरख्तों की वो है 45,765। केक्टस ट्रीज की जो तादाद है वो है 32,124। अब अदर देन केक्टस, तो केक्टस के अलावा बाकी जो है उसको आपने निकालनी है। तो उसको निकालने के लिए माइनस करना था, तो 1 तो यहाँ से 4 और यहाँ से 1 और 7 तो 6 और 2, 3, 4, 5 तो 3 और 4, 1, तो ये माइनस का साइन लाजमन यूज़ करेंगे। तो ये रहा आपके पास 13,641 आपका आंसर होंगे इन दोनों को माइनस करने के बाद। यानी बाकी जो केक्टस के अलावा अदर देन केक्टस, तो केक्टस के अलावा बाकी जो ट्रीज है उसकी तादाद इतनी होंगे अगर केक्टस की तादाद ये हो। तो अब एस्टिमेट करना है, तो एस्टिमेट करेंगे। यहाँ एस्टिमेट के लिए राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो राउंड ऑफ करने के लिए आप जानते ही है ये 45,000 10,000 के नंबर दिया हुआ है। तो आप इसको क्या करेंगे, 5 है तो इसको एक ज़्यादा करके 4 को 5 कर देंगे। ठीक, बाकी आप ज़ीरोस लिखेंगे तो 50,000 में इसे लिख सकता हूँ। और ये 2 है और ये 3, तो यकीनन 3 को ही आपने रखना है। 5 या 5 से कम हो तो उसी को रखना है, अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इसमें मज़ीद एक शामिल करके लिखना है। समझ गए। तो ये रहा 30,000, तो यहाँ से इसको आपने इस तरह से लिखना है, ये तकरीबन बराबर, यानी एस्टिमेशन के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। अब 5, 6, 7, 8 हज़ार 80,000 सॉरी, तो ये आपका आंसर होंगे तकरीबन। समझ गए। और सॉरी ये माइनस करना था, तो यहाँ से 5 में से 3 निकाल दो तो 20,000 आपका आंसर होंगे। तो ये एस्टिमेशन करने के बाद 13 और 20 ये इतना सा ज़्यादा फर्क आ चुके हैं, तो ये रहा आपके पास आंसर। इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो सवाल है आपके पास, अरसलान है RS 51,346, तो अरसलान के पास 51,346 रुपीज़ है। तो अरसलान है रुपीज़ करके आप ये लिखेंगे। ही वांट्स टू बाय ए लैपटॉप विच कास्ट RS 75,432, तो कास्ट ऑफ लैपटॉप जो कि उसकी खर्चा उसकी जो कीमत है वो उन्होंने दिया हुआ है 75,432 रुपीज़। समझ गए। तो ये दो चीज़ें उन्होंने दिया हुआ है। अब आपसे सवाल क्या है, हाउ मच मोर अमाउंट डज ही नीड टू बाय द लैपटॉप। अब 75,000 उसकी कीमत है, जबकि उसके पास 51,000 रुपीज़ मौजूद है। समझ गए। अब उसको चाहिए कितना मोर अमाउंट, कितना ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होंगे ही नीड टू बाई द लैपटॉप ख़रीदने के लिए। समझ गए। तो 51 से लेकर 75 तक कितना होंगे वो देखना है ना आपने, कितना मोर है कितना ज़्यादा है वो चेक करनी है। तो उसके लिए आपने माइनस करना था, मोर कहा है इसलिए। समझ गए।
तो यहाँ से 75,432 को आप ऊपर लिखेंगे, 51,346 को आप नीचे लिखेंगे। इसके बाद आप माइनस करेंगे तो यहाँ से 12 होंगे, इसको मैं एक कम कर दूंगा, 6 होंगे। यहाँ भी 12 होंगे, इसको एक कम कर दूंगा तो यहाँ से 8, और यहाँ 33054 और यहाँ से 5672। समझ गए? तो उसको मोर अमाउंट नीड जो है, कितना ज़्यादा उसको मज़ीद चाहिए, वो है 24,086 रुपीज़ जो है वो मज़ीद उसको चाहिए, अगर वो एक लैपटॉप ख़रीदना चाहते हैं तो। ठीक, तो ये रहा आपके पास आंसर। फाइंड द एस्टिमेट आंसर आंसर। अब इसका एस्टिमेट आंसर निकालने हैं तो एस्टिमेट में यहाँ ही करता हूँ, इसको दोबारा से लिखेंगे सारा डेटा। लिखने के बाद इसके लिए 75 है, इसके लिए मैं 80 लिखूँगा क्योंकि आगे 5 है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 51 है तो मैं 50 ही लिखूँगा। यहाँ लिख के फिर इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, तो 8 में से 2 निकाल दूँ तो कितना, सॉरी 8 में से 5 निकाल दूँ तो आपके पास 3 आएंगे। समझ गए? तो इसका मतलब 30,000, लगभग तकरीबन 30,000 जो है वो उसको मज़ीद चाहिए लैपटॉप को ख़रीदने के लिए। समझ गए? तो ये 24, ये 30,000, मतलब ये एस्टिमेशन तकरीबन जो भी आंसर होना वो ठीक ही है आपका, चाहे 30 हो चाहे 20 हो, बहरहाल 1000 के अंदर ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाख से ऊपर चली जाए या 100 से नीचे आ जाए, 1000 से नीचे आ जाए, तो ये दोनों आपका आंसर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से इसको हम गलत मानते हैं। समझ गए? ये आपका आंसर ठीक है जो कि 24 है। तो यहाँ से 10,000 से लेकर 50,000 तक, यानी 15,000 से 35,000 तक भी ठीक है, और अगर 24 के करीब आए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। समझ गए? उसके लिए आप यहाँ से 75, ये 75 ही रखेंगे इसको क्योंकि आगे 4 है। यहाँ से 51 ही रखेंगे, आगे 3 है। अब आप इन दोनों को माइनस करके यहाँ से 24,000 तकरीबन उसको चाहिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद बाकी जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, तो इनको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, थिंक ऑफ टेंस, 100 एंड 1000 टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स मेंटली। अब आपने सोचना है टेंस वाले को 10 में, 100 वाले को 100 में, 1000 वाले को 1000 में, फिर आपने टू ऐड प्लस करना है एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स मेंटली, या माइनस हो तो माइनस करेंगे जहन में, आपने अपने खुद जहन में डायरेक्ट माइनस करके या डायरेक्ट प्लस करके जवाब को लिखना है। समझ गए? तो इनको आप दोबारा से कॉपी में लिखेंगे, लिखने के बाद नीचे आप लिखेंगे, मैं यहाँ ही लिखता हूँ। ठीक, तो 18, 10, ये 90 है ना, तो इसका मतलब 10 हमें देखना होगा। तो ये 18 10th है और ये 9 10th है, तो 18 में से 9 को प्लस कर दूँ, इसमें शामिल कर दूँ, तो 9 27 यानी 27 0 आएंगे। समझ गए? तो ये आपका 270 इन दोनों को जमा करने के बाद आएंगे। अब ये 100 है तो 200, ये 100 तो 300, और 70 और 10 को जमा करेंगे तो 7 8 9 10 11 110, तो 410 होंगे आपका इन दोनों को प्लस करने के बाद। अब यहाँ से 600 और 100, 700, 80 और 40 यानी 120, तो 820 हो जाएगा। 100 को शामिल करेंगे तो अब यहाँ से मतलब ये 2 डिजिट नंबर है तो 8 ही सोचेंगे, ये 16 का सोचेंगे तो 16 और 8 मतलब ये 24 होंगे, तो इसके लिए 24 0 में लिख सकता हूँ। ठीक, 240 करके। अब यहाँ से 7 को माइनस करना है तो 14 में से 6 को आपने माइनस कर देनी है, जो कि कितना आते हैं ये तो आप डायरेक्ट मेंटली बता सकते हो। तो 4 दूनी 8 यानी 80 आएंगे आपके पास इन दोनों को माइनस करने के बाद। अब यहाँ से 3 4 500, 570 80 90, तो इस तरह से जल्दी से करना है। अब मैं जल्दी से बताऊंगा। समझ गए? ये 600 है, ये 7600 है, तो यहाँ से 7000 तो 7000, सॉरी 7000 तो 7000 ही रहेंगे, बाकी 600 और 600 कर देंगे, तो सॉरी ये ज़्यादा हो रहे हैं, तो 600 और 600 1200 हो जाएंगे। समझ गए? तो इस तरह ये 8000 हो जाएगा, और यहाँ 200 और 220 हो जाएंगे, तो 220। समझ गए?
इसके बाद 800 और 86, तो 86 और 8 को प्लस कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ भी 76 को 6 प्लस करेंगे तो 82 और बाकी 20 भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो 86 को 8 के साथ प्लस कर दूँ तो कितना आएंगे, जो कि डायरेक्ट में बता दूँ तो 94 आएंगे, या गिन के आप बता सकते हैं 86 7 8 9 10 करके 90 91 92 93 94 करके आप गिन सकते हैं। तो ये इन दोनों को प्लस कर दो तो 94 होंगे, बाकी जीरोस आएंगे 2 जीरो। तो ये रहा आपके पास आंसर। ये माइनस करना है तो यहाँ से 7 में से 1 निकाल दूंगा, 500 में से 500 निकाल दूंगा तो 0 होंगे, 7 में 1 निकाल दूँ तो 6, समझ गए। तो इस तरह से 6000 इन दोनों को माइनस करने के बाद आंसर होंगे। ठीक, यहाँ 71,000 है और ये 4000, बल्कि ये यहाँ आ चुके हैं तो कॉमा यहाँ होना चाहिए था। तो ये 71 है और ये 45 है, तो इसके लिए आप कह सकते हैं 71 में से 45 को माइनस करना है। अब माइनस किस तरह से करेंगे, तो 45 से आगे गिनेंगे तो 50 और 7 70 20 और 15 और 1 तो 16, समझ गए। तो इस तरह से 16 आएंगे, बाकी 3 जीरोस आएंगे। तो ये रहा आपके पास आंसर। इसको आपने अच्छी तरह से खूबसूरत करके कॉपी में दोबारा से लिखना है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं। तो सवाल है आपके पास 9 यूज कंपेंसेशन टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर मेंटली। तो आपने मेंटली सब्ट्रैक्ट और ऐड कर देने हैं। तो ऐड का मतलब प्लस और सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस होते हैं, जो कि आप जानते ही है। तो यूज कंपेंसेशन, अब आपने मेंटली बदल के ना उसको डायरेक्टली आपने करना है, राउंड ऑफ करके खुद से जहन में राउंड ऑफ सोच के फिर इसके बाद आपने प्लस कर देनी है या माइनस, समझ गए। तो इसके लिए आप इसके लिए 50 सोचेंगे, इसके लिए 20 तो 50 7 70, और इसके लिए आप 148 है, ये 72 है तो 150 सोचेंगे, मतलब 15 सोचेंगे, और ये 7 सोचेंगे तो 15 में से 15 और 7 यानी 22, समझ गए। तो ये आपका 220 आपको आंसर मिलेंगे, या आप 170 80 90 110 20 करके भी इस तरह से सोच सकते हैं, समझ गए। और यहाँ से 78 है और ये 6 है, इसका मतलब इसमें अगर 6 को शामिल कर दूँ तो 84 और मतलब 840 होंगे ना, 84 करेंगे तो। और फिर इसके बाद 8 9 10 तो 85, तो इस तरह 850 में लिख सकता हूँ। यहाँ से 1577 और 1063, सॉरी 163, तो इसके लिए 1000 तो 1000 ही रहेंगे, बाकी 500 600 और 1600, इसके बाद 6 दूनी 12 13 तो 700, इसके बाद 23 40 तो यहाँ 40 होंगे, समझ गए। और 7 तो 3 10 होंगे, तो ये ज़्यादा करके 40 कर दूंगा। अब यहाँ से 8 और 4 तो माइनस हो रहे हैं, आपने करना क्या है, 8 में से 4 निकाल देने हैं तो 4, और 7 यानी 80 में से 40 निकालनी है, ये इस तरह से सोचिएगा, समझ गए। तो 4 और 7 में से 3 तो दोबारा 4, यहाँ से 70 में से 30 निकाल दूँ तो बचेंगे सिर्फ 40, और 6 और 4 मस्जिद निकाल दो तो 42, समझ गए। और यहाँ से 700 200 तो 500, और 500 यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये ग्रेटर है और ये लेस है, तो 262 से आगे मैं देखूंगा तो 300 4 5 6 7 तो 458, तो ये आएंगे सिर्फ, समझ गए, 458। तो ये सिर्फ सोचना है, और बाकी इसमें जो कितना रहते हैं 7 से आगे 30 38, तो 38 को इसमें शामिल कर दूंगा, तो ये 6 और 8 4 ये 9 होना चाहिए, सॉरी। तो ये आएंगे आपके पास 4 9 6 आपका इसका आंसर होंगे, जो कि आपने डायरेक्ट सोच के लिखना है। तो अगला आप देख सकते हैं 1447 माइनस 10 और 53, तो इसके लिए आप देख सकते हैं 1000 खत्म हो जाएंगे, 447 में से 53 को आपने माइनस कर देनी है, समझ गए। तो इसके लिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, 53 से आगे और यहाँ से 100 तक सोचूंगा तो ये 47 होंगे, और ये 447, तो 447 और 47, तो इस 347 में से 47 अगर इसको शामिल कर दो तो 7 दूनी 14 यानी 394 होंगे, समझ गए। तो इस तरह से आप सोच के बता सकते हैं। यहाँ से उल्टे गिनेंगे 553 से आगे, फिर अगला वाला जो है उसको इसमें शामिल करेंगे तो ये 394 हो जाएंगे। इसके बाद 16 का अगर मैं सोचूं और 7 का सोचूं तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। तो 16 और 7 तो 7 दूनी 14 15 16 7 8 9 होंगे, और 86 और 84 तो 2 तो 9
702 आपका आंसर होंगे। यहाँ से 20 में से 25 निकाल दूंगा तो 5, और 758 में से 622 को निकाल दूँ तो बाकी आएंगे 1 और 3 136, ठीक। तो ये आपका आंसर होंगे। और यहाँ से 1000 तो 1000 ही रहेंगे। 600 केले में 68 में से 32 निकाल दूंगा तो 32 दूनी 64, 32 33 34 35 36 होंगे। और यहाँ से 6 में से 4 निकाल दो तो 2, तो ये 1362 आपका आंसर होंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ से 18 और 1 तो 17 होंगे। और 600 और 48 या 65 समझ लीजिएगा, या 600 दोनों आप समझ सकते हैं। तो 600 अगर मैं ले लूँ तो ये 56 है और ये 84, तो ये कम है ये ज़्यादा, तो इसका मतलब 6 में से 4 माइनस कर दूँ तो ये 1 आएगा, ठीक। जो कि इसको कैरी आप समझ सकते हैं। और इस तरह बाकी जो बचेंगे वो बचेंगे 84 और 56 तो 72, तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है 10 ब्रेक अपार्ट नंबर्स टू 8 मिनटरी। अब आपने इसको मिनटरी प्लस करने के लिए इसको ब्रेक करेंगे, अलग अलग करेंगे, फिर इसके बाद प्लस करेंगे। तो यहाँ से अलग करने के लिए 1-2 सवाल मैं समझाता हूँ, बाकी आप कीजिएगा। तो यहाँ से 50 + 8 समझ सकते हैं इसको, और ये 10 + 4 में इसे समझ सकता हूँ ब्रेक करके, समझ गए। इसके बाद आपने 50 60 और 8 9 10 11 12 तो 72 समझ गए। तो ये आपका 72 आंसर होंगे। इसके लिए मैं 100 को मैं अलग ब्रेक करूँगा, फिर इसके बाद +8 कर लिखूँगा, और यहाँ से 70 को मैं अलग, फिर इसके बाद +2, तो 100 और 70 170 और 178 180 और 80 होंगे। तो 180 में इसके लिए लिख सकता हूँ, समझिए। प्लस करके इन दोनों के लिए 300 और 200 कर देंगे, 50 और 40 कर देंगे, और 6 और 4, तो ये आपका आंसर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से 500 अलग लिखूंगा मैं इसके लिए, और यहाँ से 500 + 600 5000 के बाद 600 1000 था, सॉरी। इसके बाद 10 और फिर 2 करके ब्रेक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ से 30 + 6 लिखूंगा, यहाँ से 5640 और 6 और 8 तो 8 समझ गए। तो 5648 आपका आंसर होंगे इसको, ठीक, इस ब्रेक करने के बाद। और इसी तरह से 70 और 40 तो 7 8 9 10 11 110 और 120 हो जाएंगे ये। और इसी तरह से बाकी आप कर सकते हो, कीजिएगा। यहाँ से 50 100 और 90 तो 190, इसके बाद 244 होंगे 244। इसी तरह से आपने देखना है बाकी भी, ठीक। यहाँ 2 डिजिट वाले जो नंबर है इसको मैं बता दूँ, तो ये 26 है, ये 18 है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 26 + 18 भी कर सकता हूँ, या 20 और 10 भी करके फिर 8 और 6 को ऐड भी कर सकता हूँ। 20 23 40 44 44,000 में समझ सकता हूँ ना इन दोनों को प्लस करने के लिए। तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद आपने प्लस करना है। तो यहाँ से मैं 20,000 ही लूँगा इसके लिए। इसके बाद 6000 ही मैं लूँगा इसके लिए। 700 फिर 10 और फिर इसके बाद 2, ये फिर अलग अलग करके ब्रेक करके फिर आपने इसको प्लस कर देनी है, समझ गए। 10,000 हो गए, फिर इसके बाद +8,000, फिर इसके बाद 900, फिर इसके बाद 10 हो गए। तो यहाँ से 20 और ये 30, यहाँ 8 को मैं शामिल कर दूँ तो 38 और 6 तो 44, यहाँ इसको मैं समझ सकता हूँ 44 है। और 700 और 900 तो 900 और 1600 हो जाएंगे, तो ये 45,000। इसके बाद यहाँ 600 बचेंगे, 10 और 10 तो 20 और 2 समझ गए। तो ये आपका आंसर होंगे 45622 इसका, ठीक। तो ये बाकी आप इसको भी इसी तरह से करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।